जय श्री कृष्ण। परमात्मा एक ही उपदेश हमें देते हैं कि जब भी तुम कोई काम करो तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस काम को करो, और जैसे ही तुम काम में अपनी बुद्धि लगाओगे तो आप अपने आप तुम्हारी जो कामों के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो काम करने का तरीका है, वो देखना कितना बदल जाएगा। तुम्हारा जो कामों में जो तुम अंतर नहीं समझ पा रहे कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या लाभकारी है, क्या हानिकारक है, इस अंतर को जब हम संसार में आते हैं और अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं करते तो पूरी तरह से संसारिकता में लिप्त हो जाते हैं। तो इसके लिए परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि जब तुम्हारी ये बुद्धि इस भेद को करने में समर्थ हो जाएगी और संसारिकता के इस मोह जल के दलदल को पार कर जाएगी, उसके बाद तुम्हारा ध्यान अपने आप उस परमात्मा में लग जाएगा। तो आज के श्लोक में वो इसी बात को स्पष्ट करते हैं और कहते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि वितरिष्यति तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल से ऊपर उठ जाएगी, मोह के दलदल को पार कर जाएगी, तब क्या होगा? तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और प्रलोक में जितने भी भोग्य पदार्थ हैं सबसे ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि बुद्धि ही निश्चय करवाती है क्या उचित है और क्या अनुचित है। और जब हम बुद्धि से सोच करके काम करेंगे तो जो संसारिकता में हम लिप्त होते हैं उस संसारिकता से अपने आप ऊपर उठेंगे, और जब संसारिकता से हम ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे तो इनके प्रति हमारा आकर्षण भी कम हो जाएगा। संसारिक भोगों और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने वाले और स्वर्ग प्राप्त करने वाले इन धार्मिक कर्म कांडों के अनुष्ठान जो हम कर रहे हैं उनसे भी ऊपर उठ जाएंगे। और होगा क्या? ये जो हमारी बुद्धि है वो आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित हो जाएगी। अभी तक तो हम पूरी तरह से बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे और एक के बाद एक करके संसारिकता में लिप्त होते जा रहे हैं। पर जिस दिन हमने बुद्धि को प्रयोग करना शुरू कर दिया तो आध्यात्मिक मार्ग और संसारिक मार्ग के अंतर को हम जान जाएंगे और अपने आप हम संसारिकता का त्याग करके आध्यात्मिकता के मार्ग में लग जाएंगे। और उस समय जिस समय हमने एक बार आध्यात्मिकता के परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में कदम रखा तो इंद्रियों को की जो तृप्ति करने वाले ये विषय हैं इनसे हमारा नाता अपने आप हट जाएगा। ये जितना भी वेदों में कर्म कांड के माध्यम से हम रुचि रखते हैं और हमें स्वर्ग और संसार के आवागमन की प्राप्ति होती है, इन सब से भी हम बहुत ऊपर उठ जाएंगे। तो उस समय क्या होगा कि हमारी स्थिति एक सिद्ध पुरुष की तरह स्थिति हो जाएगी, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष और जो ज्ञानी पुरुष होता है वह समझने के पश्चात जब उसको सांसारिक विषयों और परमात्मा विषयक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख इस जन्म में तथा स्वर्ग में अस्थाई और कष्ट देने वाले इन कर्म कांडों से अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लेता है। और ये बात केवल गीता में ही नहीं कही, ये बात हमारे वेदों में भी कही गई है, ये बात हमारे उपनिषदों में भी कही गई है। उपनिषदों में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है
परीक्षय लोकान कर्मचितान ब्रह्मणो निर्वेदाम आयात आत्मकृतः कृतेन। कि सिद्ध ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख और इस जन्म में तथा स्वर्ग में अस्थाई और कष्टदायी जो सुख होते हैं, इनसे अपना नाता पूरी तरह से तोड़ लेता है। तो जब हमारी बुद्धि इस संसार में और अध्यात्म के मार्ग के भेद को करने में समर्थ हो जाएगी, तो अपने आप हमारा संबंध इन सांसारिक पदार्थों से हटने लगेगा और हमारी बुद्धि किस में लगेगी? उस परमात्मा में। और जब एक बार बुद्धि उस परमात्मा में लग गई तो सांसारिक पदार्थ तुम्हें अपनी ओर बांधने में, अपनी ओर खींचने में और आकर्षित करने में कभी कामयाब नहीं होंगे। सांसारिक पदार्थ तभी बुद्धि को विचलित करते हैं जब तक हमारी बुद्धि दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, अध्यात्म के मार्ग पे चली नहीं है और अध्यात्म के महत्व को उसने जब तक सुना और समझा नहीं है। जब एक बार बुद्धि अध्यात्म के मार्ग पर चलनी शुरू हो जाती है तो अपने आप उसका नाता लौकिक और सांसारिक पदार्थों से हटने लगता है और परमात्मा से उसकी रट लग जाती है। तो रट तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि जितने भी हम कार्य करते हैं सभी ग्रंथ एक स्वर में कहते हैं कि इन कार्यों के फल का भोक्ता भी आप नहीं हो, भोक्ता भी परमात्मा है। इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है कि जो भी कर्म करते हैं उसका भोग करने वाले हम नहीं हैं, उसका भोग करने वाला वो परमात्मा है। और ये तभी जानोगे जब ज्ञानपूर्ण बातों को सुनोगे, गीता से नाता जोड़ोगे। और चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके सवालों के उत्तर भी हम देते हैं और देते रहेंगे। जो भी आपके मन में शंका है इस अध्यात्म के मार्ग से जुड़ने की, उसका समाधान पाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और परमात्मा से अपना नाता जोड़िए। बोलिए जय श्री कृष्ण और लिखिए जय श्री कृष्ण।